दोस्तों, आज की साइंस ने भले ही काफी तरक्की कर ली हो, लेकिन मौत के बाद क्या होता है साइंस के लिए ये अब तक एक रहस्य है। वहीं लोगों के मन में कई ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा कितने दिन इस धरती पर रहती है और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। साथ ही दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम पिछली कुछ वीडियो में दे चुके हैं। वैसे ही क्या आप जानते हैं कि मरने के 24 घंटे बाद आत्मा को घर पर वापस क्यों छोड़ दिया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मुलिस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों, साइंस ये कहता है कि मौत के बाद जीन्स नष्ट हो जाते हैं, और वहीं साइंस ये दावा भी करती है कि एक चीज ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसे साइंस ऊर्जा कहती है। वहीं इसी ऊर्जा को हम और आप लोग आसान भाषा में आत्मा कहते हैं। बेशक ये पूरी तरह सच है कि जो भी इंसान या जीव इस धरती पर जन्म लेकर आता है, एक न एक दिन उसकी मौत जरूर होनी है। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी धर्मों में ये कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है, तो शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा का होता क्या है, वो कहाँ चली जाती है? ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो आत्मा एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाती है, उसके बीच में वह यमलोक में रहती है। पुराणों के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा शुरू करती है। तो इसी दौरान आत्मा को किन किन प्रकार के मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, और वो मार्ग ये है जिसमें पहला अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग, तीसरा और आखिरी उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि आत्मा को 13 दिनों के बाद व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है, साथ ही उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। इसी तरह आत्मा अलग अलग मार्गों में चली जाती है और यहाँ अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार, साथ ही यमराज के द्वारा तय किए गए समय तक यहाँ रहती है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने मृत्यु लोक यानी धरती पर कितने पुण्य और कितने पाप कर्म किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया होता है। इसके बाद आत्मा 12 दिनों तक वहीं रहती है और फिर 12 दिनों के बाद यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। शायद यही वजह है कि इसी कारण 12 दिनों तक मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध क्रम चलता रहता है, और 13वीं की पूजा के बाद घर में हो रहे सारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है जब यमदूत मरने वाले इंसान के पास आते हैं तो जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं और ऐसे व्यक्ति जिसने ये सच्चाई जान ली है कि उन्हें एक न एक दिन मरना है, वहीं जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं और जो ये नहीं मानना चाहते कि मृत्यु सत्य नहीं, और वो लोग अपने शरीर को छोड़ने को राजी नहीं होते, वहीं ऐसे लोग जो सांसारिक मोह माया में फंस चुके होते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को यमदूत जबरदस्ती पकड़कर उनके शरीर से बाहर कर देते हैं। और गरुड़ पुराण में ये बात भी लिखी है कि मौत के बाद आत्मा अपने शरीर को देख सकती है, और शायद यही कारण है कि यमदूत आत्मा को 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं, ताकि ऐसा व्यक्ति जिन्हें अपने शरीर से बहुत प्यार होता है और वो लोग जो सांसारिक मोह माया में फंस चुके हैं, उन्हें दिखाया और बताया जा सके कि मरने के बाद उनके घर वाले ही उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं, और ये संसार और संसार के लोग किसी के नहीं होते। इसके बाद आत्मा सच्चाई जान लेती है कि यही बात सच है। यही सब दिखाने और बताने के लिए यमराज यमदूतों से आत्मा को 24 घंटों के लिए यमलोक लाने के लिए बोलते हैं। वहीं उसके बाद वह यमदूत उस आत्मा को वहीं छोड़ देते हैं जहां उसने अपने शरीर को त्यागा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस जानकारी को शेयर करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।